गोंदिया जिले में हुए शिवशाही बस हादसे में कई परिवारों की खुशियां तबाह हो गई, जबकि कई लोगों के अपने अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ये भीषण हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच पड़ताल अब शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही अब स्थानीय स्तर पर राजनीति भी गरमाने लगी है। सांसद प्रशांत पड़ोले ने तो इस हादसे के लिए गोंदिया जिले में सड़क की अव्यवस्था और सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। गोंदिया जिले में हुए शिवशाही बस हादसे के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी 11 लोगों की तो घटना वाले दिन ही मृत्यु हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की सहायता की घोषणा की। लेकिन हादसे में अपनों को खोने वालों का दर्द इतना गहरा है कि इन पैसों से उनके गम को कम नहीं किया जा सकता। ऐसा पहली बार नहीं है कि विदर्भ में कोई बस हादसा हुआ हो। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया है। गोंदिया भंडारा के सांसद प्रशांत पड़ोले ने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण भाग की सड़कों की ओर ध्यान नहीं देने का मुद्दा उठाया है। साथ ही उन्होंने मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों से स्क्रैप बसें पूर्वी विदर्भ भेजे जाने का भी आरोप लगाया है। आज डव्वा या गावाजवळ शिवशाही बसचा काल ॲक्सिडेंट झालेला आहे आणि त्यामध्ये 11 लोकांचा, निष्पाप लोकांचा बळी पडलेला आहे। आज त्यांच्या कुटुंबियांवर दुःखाचे डोंगर कोसळलेले असून आम्ही सगळेजण त्यांच्या सोबत आहोत। आज कोणतेही शब्द त्यांना शांत करू शकत नाहीत। आज गरज आहे ते आपल्या सगळ्यांना त्यांच्यासोबत एकत्रित येण्याची, त्यांना बळ देण्याची। आम्ही सगळेजण त्यांच्या दुःखामध्ये सहभागी आहोत। काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांनी 10 लाख रुपयाची घोषणा केलेली आहे। खरंच पैसे देऊन त्यांचा जीव वाचवू शकतो का? आज प्रशासनाला आता जागृत झाला आहे का? आज प्रश्न हा पडला आहे। माझ्या क्षेत्रामध्ये रस्ते अत्यंत खराब परिस्थितीमध्ये आहेत। भंडारा ते सिहोरा रस्ता अत्यंत 10 वर्षापासून खराब अवस्थेमध्ये आहे। आम्ही वारंवार कंप्लेंटा करत असतो, परंतु त्याच्याकडे कोणत्याही सरकारचं लक्ष आतापर्यंत झालेलं नाही।